जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसके शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन, ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि 1 मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना ये भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदिया जो लगाती हैं, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब ये भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है। उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक नहीं। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा एक फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ओ लोगों,
लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो पूरा एक बालिश से चलेंगे तो तुम एक बालिश से चलोगे। एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है। और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ की